ये कहानी एक ऐसे बाप की है जिसने अपने ही डॉटर के साथ बहुत ही गलत किया। वो उसे टॉर्चर करता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसी के सहारे ना जाने कितने अनजान लड़कियों को अपने घर में बुलाता है और उसे टॉर्चर करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह है। और गाइस, वीडियो की एंडिंग को मिस मत करना क्योंकि सारा ट्विस्ट एंडिंग पर ही डिपेंड है भाई, इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जॉय होता है और उसके हाथ में एक गन होता है और बैकग्राउंड से हमें वॉइस ओवर की आवाज आती है जिसमें वो कह रही होती है कि बचपन में मेरी माँ ने मुझे हेयर बैंड बांधना सिखाया था, लेकिन आज उसे गन चलानी पड़ रही है और मेरी माँ की मौत 6 साल पहले हो चुकी है। और इसके बाद कहानी फ्लैश बैक में चला जाता है जहाँ पर हम जॉय को उसके फादर के साथ इंटीमेट करते हुए देखते हैं। इसके बाद हम रात को जॉय और उसके डैड जॉन को गाड़ी से कहीं जाते हुए देखते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जॉय के डैड जॉन एक बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है और वो अपनी बेटी को बात ना मानने के लिए उसका बाल खींचते रहता है। अब ये लोग फाइनली एक बार में पहुंचते हैं। अब यहाँ पर जॉन एक अकेली लड़की को देखता है जिसका नाम स्टेसी होता है। अब यहाँ पर जॉन जॉय को उस लड़की के पास भेजकर उससे दोस्ती करने के लिए कहता है और साथ ही वो जॉन को अपना फ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस करवाती है। अब ये लोग कहीं और मस्ती करने के बहाने स्टेसी को भी अपने साथ ले जाते हैं। जॉन उसे अपने घर ले आता है और वो उसे सरप्राइज देने के बहाने आंखें बंद करवा के एक रूम में ले आता है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो हैरान हो जाती है। दरअसल वो एक खतरनाक कमरे में होती है जहाँ पर कई सारे टॉर्चर करने वाले सामान टूल्स रखे हुए होते हैं। वहाँ पर चैन और इंसानों के काटने वाले बहुत सारे हथियार भी रखे हुए होते हैं। अब ये सब कुछ देखकर स्टेसी की लिटरली फट जाती है। अब यहाँ पर जॉन स्टेसी से कहता है कि वेलकम टू द हेल। अब स्टेसी यहाँ पर रोने लगती है लेकिन जॉन उसे पकड़ लेता है तो स्टेसी चिल्लाने लगती है लेकिन जॉन उसे बेहोश कर देता है। और तभी यही दीवार पे हम बहुत सारी लड़कियों की फोटो लगा हुआ देखते हैं और यहाँ पर स्टेसी का भी फोटो लग जाता है क्योंकि बाकी सारी लड़कियों की तरह स्टेसी का भी इन लोगों ने शिकार कर लिया। इसके बाद हम अगली सुबह हाईवे पे एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेनिफर होता है और वो किसी काम की वजह से टाउन की तरफ जा रही होती है, इसीलिए वो एक कार से लिफ्ट मांगती है जहाँ पर उस कार में एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम स्कॉट होता है जो गायब हुई लड़कियों का केस हैंडल कर रहा होता है। अब जेनिफर गाड़ी में रखी हुई अखबार पर मिसिंग लड़कियों की तस्वीर देखती है और वो स्कॉट से इस बारे में पूछने लगती है। यहाँ पर स्कॉट उसे कहता है कि शहर में अचानक से कई लड़कियां गायब होती जा रही हैं और वो इन केस में इन्वेस्टिगेट कर रहा है और जल्द ही वो उस खूनी को भी पकड़ लेगा। वहीं दूसरी तरफ हम स्टेसी को देखते हैं जिसे होश आता है और वो खुद को बंधा हुआ पाती है और वो यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और तभी यहाँ पर जॉय आती है। वो उससे कहती है कि उसके स्टेप डैड उसे छोड़ेंगे नहीं, वो आकर तुम्हें और ज्यादा टॉर्चर करेंगे। इसके बाद जॉय वहाँ पर एक फांसी का फंदा लगा देती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें इस टॉर्चर से आजादी चाहिए तो तुम खुद को फांसी लगाकर मार डालो। और ये सुनकर स्टेसी उस फांसी के फंदे पे लटक जाती है और मर जाती है। अब कुछ देर के बाद जॉन जब इस कमरे में आता है तो वो स्टेसी को लटका हुआ देखता है और ये देखकर जॉन समझ जाता है कि ये काम जरूर जॉय ने किया होगा, इसीलिए वो गुस्से में जाकर जॉय से पूछने लगता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, व्हाई। यहाँ पर जॉय उससे कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थी इसीलिए उसने बस उसको आजाद कर दिया। तो जॉन उससे कहता है कि ठीक है, लेकिन अब उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने का काम तुम करोगी। जिसके बाद जॉन उसे एक बहुत बड़ा सा कटर देता है और स्टेसी की बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए कहता है। अब यहाँ पर जॉय को ना चाहते हुए भी उसे स्टेसी की बॉडी को काटना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम स्कॉट को देखते हैं जो एक लेडीज से बात कर रहा होता है। दरअसल इस लेडीज ने कंप्लेंट की होती है कि यहाँ के बच्चे पत्थर मारकर उसकी खिड़की के शीशे को तोड़ देता है, जिस वजह से वो काफी परेशान हो गया है। अब ये बात सुनकर स्कॉट उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता क्योंकि वो बच्चे थे। अब किसी तरह उसे वो समझा फुसला के वहाँ से भेज देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो शरारती बच्चे स्कॉट के टायर को पंक्चर करके वहाँ से भाग जाते हैं। अब स्कॉट अपनी गाड़ी को बनाने के लिए पास वाली गैराज में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात जॉन और जॉय से होता है। दरअसल वो गैराज जॉन का ही होता है और जॉन यहाँ पर स्कॉट की मदद करता है। वो उसकी कार को स्टॉ करा कर पुलिस स्टेशन ले जाता है जहाँ पर रास्ते में स्कॉट को पता चलता है कि जॉन पहले यूएस मरीन में था और उसकी पोस्टिंग इराक में थी, लेकिन अब वो रिटायर हो गया है और इसीलिए वो अब यहाँ शिफ्ट हो गया है। स्कॉट यहाँ पर कहता है कि वो भी पहले इराक में था लेकिन वो पहले कभी भी जॉन से नहीं मिला, जिससे उसको जॉन पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। इसीलिए वो पुलिस स्टेशन आकर अपने सीनियर से इसके बारे में पूछता है जहाँ पर वो कहता है कि जॉन के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। उसने मिलिट्री से आने के बाद एक लड़की से शादी कर ली, लेकिन 2 साल के बाद उसकी वाइफ की मौत हो गई थी और अब वो अपनी यंग गर्लफ्रेंड जॉय के साथ रहता है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर सबको लगता है कि जॉय जॉन का गर्लफ्रेंड है, लेकिन असल में वो उसकी स्टेप डॉटर होती है। और इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो अपने घर के आसपास ट्रैप लगा रहा होता है ताकि अगर कोई उसे उसके घर के पास पकड़ने के लिए आए तो वो उस ट्रैप में फंस जाए। तभी जॉय उसे देखकर उसके पास आती है। यहाँ पर जॉन उससे कहता
कहता है कि अब से तुम्हें और भी ज्यादा ध्यान से चलना होगा और इस ट्रैप में फंसना मत, वरना तुम अपनी पैर गवा बैठोगे। इसके बाद हम इन दोनों को एक बार में देखते हैं जहाँ पर ये दोनों एक अलग शिकार के तलाश में होता है। अब यहाँ पर जॉय जेनिफर को देखती है और वो यहाँ पर एक बारटेंडर होती है। अब जॉय जेनिफर को फंसाने के लिए उसके पास जाकर उससे बातें करने लगती है। तभी वो देखती है कि जॉन ने ऑलरेडी किसी और लेडी को अपनी बातों में फंसा लिया है और उसे अपने साथ चलने के लिए भी मना लिया है। अब कुछ देर के बाद जब जेनिफर उन्हें ड्रिंक देने के लिए आती है, जॉन उसकी पर्सनैलिटी को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, उस पर फिदा हो जाता है और पहली लड़की को छोड़कर जेनिफर से बातें करने लग जाता है। लेकिन जेनिफर इन लोगों की बातों में नहीं आती, इसीलिए जॉन वो पहली लड़की को ही अपने घर ले जाता है और बिल्कुल स्टेसी की तरह उसे भी सरप्राइज कहकर आंखें बंद करके उसी कमरे में ले जाता है और टॉर्चर वाली बेड पर उसकी हाथ पैर चैन से बांध देता है और उसके बिजली के झटके देने लगते हैं। साथ ही उसे टॉर्चर करते हुए यहाँ वहाँ छूने लगता है, उसके साथ गलत काम करने लगता है। वो लड़की यहाँ पर हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन बाहर खड़ी जॉय ये सब कुछ बस देखती रह जाती है। वो उसकी हेल्प नहीं कर पाती है कि इन सारी लड़कियों की मौत के जिम्मेदार कहीं न कहीं जॉय ही है, क्योंकि वही फुसला कर यहाँ लाता है उसे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कॉट को जॉन की एक पुरानी तस्वीर मिलती है जब वो मिलिट्री में था और साथ ही उसे कुछ जानकारी भी मिलती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि जॉन रिटायर नहीं हुआ था, बल्कि उसे आर्मी से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने आर्मी के बहुत सारे रूल्स तोड़े थे और उसके बाद वो अपना नाम चेंज करके इस सिटी में शिफ्ट हो गया। और ये सब कुछ वो अपने चीफ की बेटी को बता रहा होता है और उन्हें ये भी पता चलता है कि आर्मी से निकलने के बाद उसने एक औरत से शादी कर लिया था जिसकी एक 11 साल की बेटी भी थी और शादी के 2 साल के बाद उसकी वाइफ की मौत हो गई थी। अब ये लोग पता करने में लग जाता है कि वो 11 साल की जो बेटी थी उसके साथ क्या हुआ और वो अभी कहाँ पर है। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो एनी को अलग अलग तरीके का सजा दे रहा होता है, उसके साथ अजीब अजीब टॉर्चर कर रहा होता है। वो उसके हाथ खोल देता है और उसके गले में एक पट्टा बांधता है और यहाँ पर एनी उससे कहती है कि इससे अच्छा कि तुम मुझे जान से मार दो। और तभी जॉन उसे और बिजली के झटके देने लगता है और एकदम बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है। वहीं जॉय ये सब अभी भी बाहर से देख रही होती है और वो ये सब कुछ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो एक गन लेकर इस कमरे में आती है और जॉन के ऊपर टांग देती है। अब यहाँ पर एनी ये सब कुछ देखकर थोड़ा सा खुश हो जाती है कि शायद अब वो जिंदा बच सकती है, लेकिन तभी जॉय एनी की तरफ गन घुमा लेती है जिससे वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब यहाँ पर जॉय एनी से कहती है कि तुम्हारे पास 10 सेकेंड है, तुम डिसाइड करो, या तो तुम इनकी टॉर्चर से हो या तो अपने आप को मार कर इन सारी चीजों से मुक्त हो जाओ। इसके बाद जॉय गन को उसके मुंह में रख देती है और काउंटडाउन शुरू कर देती है 10, 9, 8, 7, 6। अब जैसे ही जॉय 6 कहती है यहाँ पर एमी अपने आप को शूट कर मर जाती है। अब यहाँ पर हमें ये देखकर एहसास होता है कि एमी के साथ कितना कुछ बुरा हो रहा था कि उसने मरना पसंद किया। वहीं दूसरी तरफ हम स्कॉट को देखते हैं जो उस 11 साल की लड़की के बारे में जानने एक स्कूल जाता है और यहाँ उसे पता चलता है कि वो 11 साल की बच्ची कोई और नहीं बल्कि वो जॉय ही होती है जो अपना नाम बदल कर यहाँ पर जॉन के साथ रह रही है। इसके बाद हम जॉय और जॉन को देखते हैं जो एक सुपरमार्केट गए होते हैं और तभी उनका पीछा करते हुए स्कॉट वहाँ पर आ जाता है और वो मौका देखकर जॉय के पास आता है और वो जॉय से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और तुम इन सारी चीजों से आजाद हो सकती हो। लेकिन जॉय उससे कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब शाम को हम देखते हैं कि वो लोग अपने नए शिकार के लिए एक बार में पहुँचते हैं और इस बार इनकी शिकार और कोई नहीं बल्कि जेनिफर होती है जहाँ जॉन उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और जैसा ही जॉन ड्रिंक लेने के लिए जाता है जॉय जेनिफर को यहाँ से निकल जाने के लिए कहती है क्योंकि वो उसे पसंद करती थी, इसीलिए वो उसे बचाना चाहती थी, लेकिन जेनिफर उसकी बात नहीं सुनती। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो जेनिफर के ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर लाता है। अब जैसे ही जेनिफर उस ड्रिंक को पीकर बेहोश होती है वो लोग जेनिफर को अपने साथ अपने घर ले आते हैं, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि स्कॉट भी उसका पीछा कर रहा होता है और अपनी गाड़ी जॉन के घर के थोड़ी दूर पर खड़ा करके पैदल ही निकल जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जॉन जेनिफर को लाकर उसी चेम्बर में बांध देता है और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम स्कॉट को देखते हैं जो जॉन के घर के पास पहुंच जाता है और तभी उसका पैर जॉन के लगाए हुए ट्रैप में फंस जाता है जिससे उसका पैर बुरी तरीके से घायल हो जाता है, जिसकी आवाज सुनकर जॉय घर से बाहर आती है और स्कॉट के पास आकर उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहीं पर जॉन भी आ जाता है और स्कॉट को एक मुक्का मारकर वहीं पर बेहोश कर देता है। वहीं हम अंदर देखते हैं कि जेनिफर अपना दिमाग लगाती है और अपने हेयर पिन से लगे हुए सारे लॉक्स को तोड़ देती है और अपने आप को आजाद कर लेती है। अब जॉन जैसे ही स्कॉट को लेकर उस कमरे में आता है तो वो जेनिफर को वहाँ से गायब देखता है, इसीलिए वो अपनी गन लेकर बाहर जेनिफर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और वो जेनिफर की खुशबू सूंघते हुए उसके आसपास पहुँच जाता है। वहीं जेनिफर एक पेड़ के नीचे छुपी हुई होती है। अब जैसे ही जॉन उस पेड़ के पास पहुँचता है जेनिफर उसके पैरों में एक चाकू से वार कर देती है और वहाँ से भागने लगती है। अब जैसे ही जॉन वापस अपने घर में आता है हम देखते हैं कि जेनिफर उसी की एक बड़ी सी कटर लेकर और उस पर हमला कर देती है, लेकिन जॉन किसी तरह यहाँ पर बच जाता है। अब ये लोग एक दूसरे को मारने ही वाले होते हैं तभी जॉय एक गन लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है।
और आकर जेनिफर की तरफ गन का पॉइंट करती है। लेकिन जॉय को यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा था कि उसकी डैड एक घटिया किस्म के कुत्ता आदमी है और आज तक जो भी किया वो सारे काम गलत किया। इसीलिए वो जेनिफर से गन हटा के जॉन की तरफ पॉइंट कर लेती है और कहती है कि यू आर नॉट माई डैड, और उसके अंदर 6 के 6 गोली मार साले। और आखिर में वो दिस इज फॉर माई मॉम कह के उसका गला काट देती है और वो कुत्ता वहाँ पे मारा जाता है। अब इसके कुछ दिनों के बाद हम स्कॉट को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए चिप की बेटी आई हुई होती है और वो यहाँ पर स्कॉट से उस 11 साल के बच्चे के बारे में पूछती है जो कि जॉय ही होती है। और स्कॉट उससे कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और स्कॉट यहाँ पर झूठ इसलिए कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि यहाँ पर और भी किसी को जॉय की हकीकत पता चले और ना ही उसकी कोई बदनामी हो, क्योंकि वो एक अच्छी सोच की लड़की है और उससे जो भी गलती हुई थी उसके डैड ने उससे करवाया। अब कहानी के एकदम लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जो भी अब औरतों के साथ गलत करता है, जेनिफर और जॉय मिलके उसका नुन्नू ही काट देती है, ठीक करती है, काट दो साले की नुन्नू। वेल गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।